हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज मैं आपके सामने निटिंग का और एक आसान सा सुंदर सा वेरी यूजफुल एक पैटर्न, निटिंग का पैटर्न लेके आऊँ। ये है, जैसे आप देख रहे हो, ये मास्क है, निटिंग का मास्क। बहुत ही आसान तरीके से जस्ट आप 1 घंटे में या 2 घंटे में आप फिनिश कर सकते हो। बिगिनर्स भी बना सकते हो। एंड इसमें इलास्टिक लगा हुआ है। इलास्टिक की जगह पे आप कोई भी थ्रेड भी डाल सकते हो या आप मर्जी के जैसे भी आप बना सकते हो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2-3 तरीके के मास्क ऑलरेडी ट्यूटोरियल मैंने डाल के रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये क्रोशिया से है एक बनाया हुआ, एंड निटिंग का ये भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। ये सिंगल लेयर का बहुत ही आसान बिगिनर्स के लिए एक मास्क ये मैंने ऑलरेडी बना चुका है। एंड यहाँ पे और एक मास्क है जो ये यूज़ किया हुआ है, थोड़ा गंदा हुआ है, डबल लेयर का क्रोशिया से बना हुआ है इस तरह से। ये डबल पैटर्न का इन सब का ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप इनको मिल जाएगा, इनका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक थोड़ा एकदम आसान सा और एक मैं पैटर्न लेके आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अडल्ट साइज में बना रही हूँ। वीडियो के एंड में आप छोटा कैसे बना सकते हो मैं बता रही हूँ, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। इस मास्क को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वर्धमान का ब्राइलॉन ऊल लिया है। ये जस्ट 3 प्लाई का हल्का पतला वर्धमान का ब्राइलॉन ऊल है। एंड ये 10 नंबर की निटिंग नीडल, 10 नंबर निटिंग नीडल लिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मैंने फंदे डाले हुए हैं 50। यहाँ पे टोटल 50 फंदे हैं। हम फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। ये बेस लाइन एक हम यहाँ पे अगर आप नॉट लगा लीजिए ताकि ये फर्स्ट स्टिच लूज ना हो। तो यहाँ पे हम सारे स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से पर्ल ऑल स्टिचेस। अगर आपका ऊन आपने मोटा लिया हुआ है तो आप फंदे कम भी रख सकते हो अपने हिसाब से, बड़ा छोटा। तो इस तरह से ये रो 1 हम पूरा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल और रो 1 पूरा हमने उल्टा बुना। रो 2 भी हमने उल्टा बुनना है। फर्स्ट एज स्टिच स्लिप कर लिया और रो 2 भी हम पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। रो 2 भी उल्टा बुन लेंगे। रो 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पैटर्न शॉर्ट रो वाला यहाँ से शुरू होता है। अब ध्यान से देखिए। अब हम फर्स्ट से अगेन हम सीधा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। सारी बुनाई हमें उल्टी ही करनी है। तो हमें ये जो 50 स्टिचेस हैं, 50 स्टिचेस में हमने यहाँ पे 45 स्टिचेस अब उल्टे बुनेंगे। लास्ट के 5 स्टिच बचने तक ये रो 1 चल रहा है। लास्ट के 5 स्टिच बचने तक हम ये उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे 45 स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे 5 स्टिच बचे हैं। तो 5 में से ये जो फर्स्ट स्टिच है यहीं से हम घुमा सकते हैं, लेकिन ये होल पड़ेगा इधर, तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए ये जो यहाँ से ये 5th स्टिच है इसको हम इस तरह से लेंगे और ये जो स्टिच धागा है हम घुमा के पीछे लेके जाएंगे और वापस इस स्टिच को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे और अब यहाँ पे हम घुमा लेंगे। तो ये 5 फंदे हमें नहीं बुनने हैं। यहाँ पे आप रो 1 कंप्लीट हो गया और ये एक मार्कर, अब बिगिनर देख रहे हो तो मार्कर एक डाल दीजिए। ये अब सेकेंड रो चल रहा है। सेकेंड रो भी हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे हम 40 स्टिचेस बुनेंगे उल्टे उल्टे। हमने यहाँ पे 5 स्टिच छोड़े। अब यहाँ पे 5 स्टिच बचने तक हम ये उल्टे बुनेंगे। रो 2। अब यहाँ पे हमने 40 स्टिच बुन लिए हैं। यहाँ पे 5 स्टिच छोड़ दिया। अब जैसे हमने पहले किया था, ये यहाँ से 5th जो स्टिच है ऐसे लेंगे, इस धागे को
वापस घुमा के पीछे ले जाएंगे एंड ये जो स्टिच वापस हम लेफ्ट निडल पे ले लेंगे। तो ये 5 स्टिच हम छोड़ देंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम मार्कर डाल देंगे। ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। फिर हम यहीं से घुमाएंगे, यहीं से घुमा के इस मार्कर को यहाँ पे लेंगे। ये थर्ड रो चल रहा है। थर्ड रो में अगेन यहाँ पे हम 35 स्टिचेस बुनेंगे। थर्ड रो पे वह उल्टा उल्टा ही बुनना है। यहाँ पे हम अगेन ये जो फर्स्ट जो 5 स्टिच हमने यहाँ पे छोड़े थे, इसके नेक्स्ट 5 स्टिच हम छोड़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 5 स्टिचेस हम छोड़ेंगे यहाँ तक, मतलब यहाँ पे हम 35 स्टिचेस उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 35 स्टिचेस बुन लिया है। अब नेक्स्ट 5 स्टिचेस को हमें छोड़ना है। फर्स्ट ये सेकेंड 5 स्टिचेस, ये थर्ड रो चल रहा है। फिर अगेन यहाँ से एक स्टिच को घुमा के धागे को पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से लिया और यहाँ पे एक मार्कर डाल देंगे। हम यहीं पे घुमा लेंगे और मार्कर को वापस इस तरफ लेंगे। अब रो 4 यहाँ पे अब हम 30 स्टिचेस बुन लेंगे। अगेन उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। ये रो 4 अगेन इसके नेक्स्ट के 5 स्टिच आने तक यहाँ पे हमने 30 स्टिचेस बुन लिए हैं। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट 5 स्टिचेस छोड़ दिए। फर्स्ट ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे फोर्थ रो अगेन इस स्टिच को इस तरह से लेंगे, यहाँ पे घुमा के वापस लेफ्ट निडल पे ले लेंगे और यहाँ पे एक मार्कर डालेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ रो कंप्लीट हो गया। फिर यहीं से घुमाएंगे हम, फिर यहाँ पे ले लेंगे। फिर अगेन यहाँ पे 25 स्टिचेस हम उल्टा बुनेंगे, उल्टा उल्टा 25 स्टिचेस बुनेंगे। ये रो नंबर 5 चल रहा है। ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड 5 हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमने 25 स्टिचेस बुन लिए हैं। ये 1 2 ये थर्ड स्टेप के हमने 5 स्टिच यहाँ पे छोड़ना है। तो अगेन वही रिपीट करेंगे हम। इस तरह से पीछे लिया, फिर ले लेंगे। यहाँ पे रो नंबर 5 कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे एक मार्कर डाल दीजिए, वापस घुमा लेंगे, मार्कर ले लिया। फिर यहाँ पे हम 20 स्टिचेस बुनेंगे। 1 2 3 4 ये रो नंबर 6 चल रहा है। अगेन यहाँ पे 5 स्टिच छोड़ने तक हम यही रिपीट करेंगे। अगेन यहाँ पे आ गए हैं, 20 स्टिचेस बुन लिया। ये रो नंबर 6 अगेन यहाँ पे इस तरह से 5 स्टिच छोड़ के ये इस 5 में से फर्स्ट स्टिच को हमने घुमा लिया। अब यहाँ पे एक मार्कर डालेंगे। तो रो नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे घुमा लेंगे हम, वापस ले लिया। अब यहाँ पे हम 15 स्टिचेस बुनेंगे। अब यहाँ पे ये सेंटर के फिफ्टीन स्टिच आने तक हम बुनेंगे। ये रो नंबर 7 अब यहाँ पे 5 अगेन नेक्स्ट बच गए हैं। तो अगेन इस स्टिच को इस तरह से घुमा लेंगे और धागे को पीछे ले लिया और वापस लेफ्ट निडल पे ले लेंगे। तो ये रो नंबर 7 कंप्लीट हो गया है एंड वापस इसको इसी तरह से घुमा लेंगे, मार्कर को ले लिया। फिर अब हम 10 फंदे बुन लेंगे उल्टा।
अब 10 फंदे हमने बुन लिए। अगेन नेक्स्ट के 5 स्टिच आ गए हैं, तो इस तरह से लिया और धागे को पीछे ले लिया। अब यहाँ पे रो नंबर 8 वापस लेफ्ट निडल पे ले लेंगे और यहाँ पे रो नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में 10 फंदे यहाँ पे बचे हैं, तो आप हमें रो नंबर 1 टू रो 8 हमने कंप्लीट कर लिया। सेंटर के स्टिच यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब जो रो नंबर 10 पे आ गए हैं, तो रो नंबर 10 हम यहाँ से पूरा यहाँ तक उल्टा बुनेंगे। मार्कर लेते हुए मार्कर लिया, रो नंबर 10 पूरा हम एंड तक उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से सारे स्टिचेस ये रो नंबर एंड तक हम बुन लेंगे। रो नंबर 9, ये रो 9 कंप्लीट कर लिया। अब रो 10 हम यहाँ से यहाँ तक पूरा उल्टा बुन लेंगे। रो 10 अगेन हम यहाँ से लेकर एंड तक पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे रो नंबर 9 एंड 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। यही रो 1 टू रो 10 हमने जैसे रिपीट किया, वही आपको रिपीट करते हुए जाना है जहाँ तक आपका मास्क का साइज कंप्लीट नहीं हो जाता है। रो 1 टू रो 10 यही हमें रिपीट करना है। अगेन यहाँ से हम राइट साइड आ गया है, ये राइट साइड है तो राइट साइड का ये है, तो यहाँ से अगेन यहाँ से बुनेंगे, 5 छोड़ेंगे, फिर घुमा के वापस आएंगे, यहाँ पे 5 छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम रिपीट करते हुए जाएंगे, वही रो 1 टू रो 10 रिपीट करते हुए जाएंगे। तो मैं रिपीट कुछ लंबा बुन के आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने वही रोज़ कंप्लीट रिपीट करते हुए गए हूँ। तो रिपीट करते हुए टोटल आप अगर रो की बात करें लाइंस की, तो यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से गिनती करेंगे लाइंस। तो यहाँ तक 41 लाइंस हुए हैं। टोटल 9 टाइम्स मैंने रिपीट किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मैंने ये रिपीट किया है। आप अपने हिसाब से आप जब बनाते हो ये मास्क, तो आप ये ऐसे मुंह पे लगा के देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक कितना आपको लेंथ चाहिए उतना आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम 9 टाइम्स रिपीट होने के बाद अब फंदों को जस्ट बंद करते हुए जाएंगे, 2 का 1 इस तरह से, फिर वापस डालेंगे, फिर इन दोनों स्टिचेस को इस तरह से डालते हुए जाएंगे। सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे लास्ट स्टिच हमने बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे ताकि ये जो लाइन है, अब यहाँ पे इस तरह से हमने ये फंदों को बंद कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्रोशिया लेंगे, ये जस्ट 1.5 आप देख सकते हो, 1.50 1.50 या 2 mm का आप क्रोशिया, पतला सा क्रोशिया ले सकते हो। अब आप यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक थ्रेड हम करेंगे अंदाजे से। अब यहाँ पे हम अंदाजे से ये जो 3 अंगुल हैं, 3 फिंगर्स को छोड़ के यहाँ पे हम अटैच करेंगे हमारे ऊन को इस तरह से। इस तरह से एक नॉट लगा देंगे
और यहाँ पे इस नॉट को इसके अंदर से ले लेंगे और इसको लगा देंगे और एक चेन बनाते हुए जाएंगे सिंपल क्रोशिया से। इसी तरह से चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 अंगुल के बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे हम 1 अंगुल के जब बचता है तब यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे स्ट्रेट रख के। इस तरह स्ट्रेट रखिए और यहाँ पे अगर कुछ लंबा हो गया तो 1 2 3 चेन आप निकाल दीजिए। इस तरह से ये सीधा रहना चाहिए, स्टिफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खींचता भी है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा चेन, नहीं तो ये जो हम टिश्यू पेपर डालेंगे वो टिकेगा नहीं इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। सॉरी, इस तरह से इसको थोड़ा अटक रहा है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरह से इसको ले लेंगे हल्के से, यस, इस तरह से लिया और फिर इसको लेके इसको यहाँ पे कट कर देंगे और ये निकाल दिया और यहाँ पे ये लॉक हो गया। बाद में हम इसको क्रोशिया से इस जो थ्रेड रहता है इसको हम इसी को अंदर हम डाल देंगे ताकि ये दिखे ना हमें। ये फिक्स हो गया। इसी तरह से हम फिनिशिंग करेंगे इसका भी। और यहाँ पे भी मैं एक थ्रेड बना लेती हूँ। अब ये दोनों तरफ मैंने ये लगा दिए हैं ये लाइंस। अब हम यहाँ पे आप चाहे तो जैसे मैंने प्रीवियस मेरे वीडियो पे आपको जो मैं ये मास्क के वीडियोस हैं वहाँ पे मैंने इस वीडियो भी डाला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप ये कैसे बनाना है देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक आप देख सकते हो। इस तरह से आप डोरी लगा सकते हो चेन बना के। ये किस तरह से बनाया जाता है इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप सेकंड खुला हुआ नहीं बना रहे तो कान में आप इस तरह से यहाँ पे इलास्टिक भी लगा सकते हो, या क्रोशिया से इस तरह से कान में डालने के लिए ये चेन भी बना सकते हो। ये क्रोशिया से बनाया हुआ है ये दोनों, ये और ये दोनों ये डबल लेयर। यहाँ पे आप टिश्यू पेपर डाल सकते हो। और यहाँ पे भी ये जो मैंने ऑलरेडी टिश्यू पेपर ये निटिंग से बनाया हुआ है, ये भी आपका, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस तरह से डबल लेयर एक ऐसे करके बनाया हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का, आप देख सकते हो। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है टिश्यू डालने के लिए, तो ये आप इस तरह से डाल सकोगे। ये आपको यहाँ पे अटैच मिलेगा, आप देख सकते हो। इस तरह भी आप डाल सकते हो, या आप यहाँ पे मैं क्रोशिया से एक अलग तरह से आपको ये वीडियो में कैसे ये इलास्टिक डालना है, ये आपको कोई भी टेलरिंग शॉप में या स्टेशनरी शॉप में इस तरह से आपको फ्लैट इलास्टिक आपको मिल जाता है। ये आप इस तरह से आपके नाक से ऊपर से आप इस तरह से लगा के देखिए कितना आपको स्ट्रेच होने के बाद आपके सिर के अराउंड कितना लेंथ पड़ता है, आप देख लीजिए, उतना आप कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मेजरमेंट देखा जाए तो यहाँ पे इसका इंच मैंने लिया हुआ है 16 इंच का लंबा इलास्टिक मैंने लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर इस तरह से क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे और एक क्रोशिया से इस तरह से नॉट लगा दिया और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। ये थ्रेड भी मैं इसके साथ ले लूँगी ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाद में इसको हम फिनिशिंग करेंगे, इसके साथ में ही बुनते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे 1
2 3 में लूँगी। अब ये जो इलास्टिक है हम इसके साथ में इस तरह से रखेंगे, ये उल्टा हुए, अब देख सकते हो ये उल्टा है, तो इस तरह से धागा हम आगे लेके आएंगे। अब यहाँ से हम ये जो फर्स्ट चेन हमें दिखता है इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से लेंगे, इसके ऊपर से लंबा लेंगे इसको, जैसे कि हमें फ्लैट करना है इसको। अब देख सकते हो ये फ्लैट हो गया। अब इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से, फिर मैं दिखाती हूँ, ये फ्लैट है। फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से लिया ऊन को, फिर नीचे नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर ऊन को इस तरह से लंबा खींचेंगे क्योंकि ये फ्लैट होना है, हमें लंबा खींच के ये दो को फर्स्ट लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर हम इस तरह से लिया, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से, इसी तरह से हम इसको, आप चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकते हो, सिलाई डाल सकते हो। मैं क्रोशिया से ही इसका कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। अगर आपको ये निकल रहा है इलास्टिक तो इस तरह से आप सिलाई डाल दीजिए या आप एक पिन लगा के रखिए तब तक, या आप एक स्टिच डाल ही सकते हो। मैं भूल गई हूँ तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी। अब बाकी में यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक, एंड वैसे ही नीचे पे भी एक में इलास्टिक लगा दूंगी। अब इसी तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो ये इस तरह से ये बंद हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। अब ये जो है यहाँ पे इसको, ये सीधी तरफ है तो इसको हम अंदर इस तरह से हम अंदर डाल देंगे, तो ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो फाइनली मैंने दोनों तरफ ये रबर्स लगा दिए हैं, जो यहाँ पे ये तो फाइनली ये मैंने रबर्स दोनों तरफ कंप्लीट कर दिए बना के। एंड यहाँ पे जो जोड़ा था, जोड़े हुए पार्ट को मैंने इस तरह से ये अंदर इस तरह से सरका लिया है ताकि ये अंदर चले जाए। एंड ये जो आप इस तरह से डालोगे तो ये कान के पीछे आपको इरिटेशन या रेडनेस नहीं होगी, बच्चे को भी आराम से ये पहना सकते हो। और ये जो हमने बनाया है इस तरह से आप रीयूजेबल जो पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर, आप यूज़ कर सकते हो, हाइजीनिक भी रहेगा। एंड जब आप ये कंटेमिनेट या गंदा हो जाएगा तो आपको इसको चेंज भी आप कर सकते हो। एंड सॉफ्ट भी होंगे, ब्रीदेबल, अगर स्वेटिंग वगैरह होगा तो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बहुत ही आरामदायक होगा। आप अगर छोटा बनाना चाहते हो बिल्कुल भी है तो आप तो 30 फंदे डाल के बना सकते हो इसी प्रोसीजर में, या आप थोड़ा बड़ा सा तो 40 फंदे डाल सकते हो टीनेजर्स के लिए। अडल्ट्स के लिए ये आप में डालने के बाद इसका इमेज आप देख पाओगे वीडियो के एंड में, या स्टार्टिंग में भी देखा चुका होगा आपने, कितना ये नाक से लेकर गले तक कवर हो जाता है, तो कंप्लीट कवर हो जाता है माउथ को। बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी बना सकते हैं इस मास्क को। एंड मेरे चैनल पे जो भी इजी मास्क है वो उसका भी आप वीडियोस देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माय न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा इस मास्क को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।